अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की रियल लाइफ इंस्पायरेशनल स्टोरी चरवाहे का एहसान। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो अपने साथ मशीनें भी लाए। उस वक्त तक यूरोप में रेल और दूसरी मशीनें ईजाद हो चुकी थीं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में रेलों की तामीर का काम शुरू किया। बरसगीर पाक व हिंद में रेल की पहली लाइन बम्बई से थाने तक पहुंचाई गई। उसके बाद मुख्तलिफ हिस्सों में पटरियां बिछाई जाने लगी। पहाड़ी इलाकों में पटरियों का बिछाना एक बेहद मुश्किल काम था। इंजीनियरों ने पहाड़ों में सुरंगें खोदकर लाइनों को गुजारा। हमारे यहाँ कोयटा लाइन उसकी एक शानदार मिसाल है। पूना और बम्बई के दरमियान भी बड़े बुलंद पहाड़ हैं। अंग्रेज इंजीनियर मुल्क के और हसूल को बम्बई से मिलाने के लिए इन पहाड़ों में से लाइन गुजारना चाहते थे। उन्होंने इन पहाड़ों में लाइन के लिए रास्ता तलाश करने का काम शुरू किया। कई जगह सुरंगें खोदने का फैसला हुआ। उन पहाड़ों में एक जगह ऐसी भी आई कि इंजीनियरों की समझ में नहीं आ रहा था कि लाइन को किस तरह आगे बढ़ाएं। रेलवे का बड़ा इंजीनियर पहाड़ी के दामन में बैठा यही सोच रहा था कि इतने में एक चरवाहा अपनी बकरियां लेकर इधर आ गया। उसे देखकर इंजीनियर को बड़ी हैरत हुई। इंजीनियर ने चरवाहे से इधर उधर की बातें की, फिर उसे अपनी मुश्किल बताई। चरवाहे ने इंजीनियर से कहा कि वह परेशान ना हो, और फिर उसने एक ऊंची जगह खड़े होकर इंजीनियर को लाइन बिछाने का रास्ता समझाया। इंजीनियर इसके मशवरे से बहुत खुश हुआ और उसकी हफ्तों की परेशानी दूर हो गई थी। आखिरकार ये लाइन उसी चरवाहे के मशवरे के मुताबिक बम्बई तक पहुंच गई। इंजीनियर ने रेलवे के बड़े अफसरों से कहा कि आइंदा ट्रेनें जब भी इस मकाम से गुजरें, थोड़ी देर रुक कर चरवाहे की याद में सीटी बजाएं। उसकी ये बात मान ली गई। उस लाइन पर से गुजरने वाली पहली ट्रेन से लेकर आज तक दोस्तों यही होता आ रहा है। बिजली की तेज रफ्तार ट्रेनें यहाँ एक सेकंड रुक कर सीटी बजाती हैं और अगली मंजिल की तरफ चल पड़ती हैं। ये सीटी गोया उस चरवाहे के एहसान की याद में बजाई जाती है। दोस्तों, इससे यह भी साबित हुआ कि मशवरा मुफीद होता है। बाद औकात मामूली आदमी भी लाख रुपए की बात कर जाता है और एहसान का बदला एहसान ही होता है। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।